Hello students, a very good morning all of you, class 8th student. And student, we was continues our chapter number 3rd in civic subject. But in the previous video, we have finished second chapter of the civic subject. The second chapter name is Understanding Secularism. And after finish the chapter, I have already provide you exercise, but the question number 4 is missing. So I tell you that I am making a new video on the topic of question number 4. So student, this is the new video of the question number 4, chapter number 2. So that's the what is question number 4 in your textbook. The question number 4, look up the annual calendar of the holidays of your school. How many of them pertain to different religions? What does this indicate? क्वेश्चन नंबर 4 जो रह गया था, वो क्वेश्चन नंबर 4 जो सेकंड चैप्टर का सिविक्स में, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बहुत ही इजी है बेटा, और ये इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेकुलरिज्म एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकुलरिज्म इन आवर कंट्री। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, we have a very great right to religious, and that is question number 4 related to secularism. सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि आप एक सालाना कैलेंडर देखिएगा, एनुअल कैलेंडर जो आपके स्कूल का कैलेंडर है, उस कैलेंडर में क्या होता है, हॉलीडेज होती है, और उस हॉलीडे में क्या होता है, आपकी स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं कि वे कौन सा त्यौहार की किस डेट में, कौन से मंथ में हॉलीडे है। तो हाउ मैनी ऑफ देम परटेन टू डिफरेंट रिलीजन। तो हम कैसे ये पता लगाते हैं भी, कैसे हम ये देखते हैं कि भी वो हॉलीडे किस फेस्टिवल का है और वो फेस्टिवल किस रिलीजन से संबंधित है। तो एज यू नो दैट देयर आर ओनली 2 टाइप्स और काइंड्स ऑफ फेस्टिवल। द फर्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल एंड द सेकेंड इज religious festival. So today we are taking a new topic, the question number 4. Firstly, we can make a chart and just like it. Students, you have to all listen to carefully, just like a graph you made in your फेयर कॉपीज। आप अपनी फेयर कॉपीज पे ये चार्ट बनाएंगे, और यहाँ पे जो हम कॉलम लेंगे बेटा, तो एक कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, और सिख के बाद कौन सा आता है, सबको पता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, और आपस में सब कौन सा होता है, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मीन्स ईसाई, CHRISTIAN, क्रिश्चियन। अब हमको इन रिलीजियस के संबंधित जो भी फेस्टिवल होते हैं वो हमको यहाँ पे इंडिकेट करनी है। एज यू नो डैट वी लिव इन इंडिया एंड वी सेलिब्रेटेड द मैनी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, वेदर दिस फेस्टिवल इज बिलोंग टू हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, बट वी adopted such types of constitution that is secularism. तो हिंदुओं के हमको यहाँ फेस्टिवल लिखने हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे होली, दीपावली। Holi and Deepavali is a very famous and popular festival which is celebrated by Hindus in our country. That's clear. And second is Muslim. अब मुस्लिमों में हम कौन कौन से दे सकते हैं, एक आता है बेटा ईद उल जोहा, ईद उल जोहा, और दूसरा आएगा हमारा ईद उल फितर होता है, आप लोग याद रखेंगे FITR, ईद उल फितर। और भी अगर हमको दूसरा भी इसमें डालना होगा तो हम एक डाल सकते हैं मुहर्रम।
मुहर्रम क्लियर हो गया। अब कौन कौन सा हो गया, ईद उल जुहा, ईद उल फितर and Muharram is the most popular and famous festival which is celebrated by Muslim brothers in our country. That's clear. और थर्ड हो गया सिख। तो सिख में हमने क्या देखा है, यहाँ पे सिख में कौन कौन से फेस्टिवल होंगे, अगर आप लोग कमेंट भी करेंगे तो देखेंगे। मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। एक तो होता है लोहड़ी, लोहड़ी होता है, सबको पता होता है। एक उनका आता है गुरु पर्व, गुरु पर्व। Lohri and Guru Parv is a very famous and popular festival which is celebrated by Sikh brothers in our country. And fourth is Christian. अब Christian में हम लोग क्या लिख सकते हैं, sorry, Christmas, Christmas and Good Friday. Christmas and Good Friday is a very famous festival which is celebrated by Christians brothers in our country. So on this account of this festival, school क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, holidays रहता है। And this is proves that India is a secularism country, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सब फेस्टिवल हमारे इन रिलीजन्स के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, और सभी लोग मिल के इस फेस्टिवल को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या होता है, इन दिस वे वी कैन से दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री बिकॉज ऑल फेस्टिवल्स वेदर बिलोंग दैट फेस्टिवल हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख एंड क्रिश्चियंस, this is secular country. So note down of the answer of the question number 4 in your fair copies. Thanks for watching and see you in next video.